तो अब हम लोग इसके और थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का और परचेज है आपका 54,600 का और एक्सपेंसेस ऑन परचेज गिवन है, साथ ही साथ कुछ सेल्स गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स गिवन है। ठीक, फिर क्लोजिंग स्टॉक है और लिखा हुआ है लास्ट में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो हमें ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, और इस स्टॉक को कई बार इन्वेंट्री नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा, नेट परचेस, और ये नेट परचेस क्या होता है आपका परचेस माइनस परचेस रिटर्न। और डायरेक्ट एक्सपेंस की आपकी बहुत सारी लिस्ट होती है, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फैक्ट्री लाइट, रेंट फैक्ट्री का। ठीक, माइनस कर देते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, तो देखिए क्या आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, तो जी हाँ नजर आ रहा है कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। क्या आपको परचेज गिवन है, जी कितने का गिवन है आपको परचेज, 54,000 का देखिए और 600। और साथ ही साथ एक चीज और गिवन है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, याद रखना वो भी इसी में ही आएगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं। ठीक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए क्या आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो वो यही था हमारा। ठीक, और फिर क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा 36,600। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इन सब का टोटल अगर देखा जाए और माइनस कर दिया जाए तो 54,000। ये क्या निकला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, वो गुड्स की वैल्यू जो कि आपको सेल करनी है। ठीक, यानी कि जो आपको गुड्स सोल्ड करना है उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक, वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसी पेन को बेचना चाहता हूँ, सबसे पहले इस पेन की कॉस्ट कितनी है, फिर तो मैं आगे की बात करूंगा ना इसे कितने रुपए में बेचना है। तो सेम यहीं पर वो एग्जाम्पल आता है कि गुड्स की ये वैल्यू है, अब मैं इसको कितने में बेचना चाहता हूँ वो अलग बात है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में और लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। देखिए COGS के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक क्या हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब इस इक्वेशन फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए COGS तो हमारा कितना आ गया 54,000, और सेल्स देखिए क्या सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, जी हाँ सेल्स तो नजर आ रहा है हमें कितना 90,000 रुपए नजर आ रहा है। ठीक, सेल्स आ रहा है 90,000, और आप बोल रहे होंगे सर वहां पे एक्सपेंसेस ऑन सेल्स भी नजर आ रहा है, वो भी लिख दीजिए। जी नहीं, जी नहीं, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है जो कि इनडायरेक्ट है। ठीक, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये सारा काम हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे तो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। ठीक, इसलिए एक्सपेंसेस ऑन सेल्स नहीं आएगा क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करना ही है। ठीक, अब देखिए बस वैल्यू को पुट करना है, इसको इधर भेजिए उसको उधर भेजिए। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 90,000 माइनस 54,000, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, बहुत आसान था। ठीक, देखिए क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको, सेल्स गिवन है आपको, कैरेज इनवर्ड गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, परचेज भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है, और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड आउट करना है। से फाइंड आउट करेंगे आखिर, तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब आप बोलेंगे सर वाला फॉर्मूला भी तो लगा के निकाल सकते थे, जी बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन वहां पे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल सकता था। देखिए अब आपको सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखिए सेल्स गिवन है आपको 48,000, और साथ ही साथ आपको गिवन है सेल्स रिटर्न भी। ठीक, तो
उसका हम नेट रिजल्ट लिखते हैं हमेशा। कितना है सेल्स रिटर्न? 3000। और क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है, 80,000। अब इससे आराम से देखिए निकल जाएगा 45,000 माइनस 80,000, तो आपका कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स? अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 27,000। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स तो निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। देखिए, तो अब COGS का वाला फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला? जी ओपनिंग स्टॉक और प्लस नेट परचेज। ठीक, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक अब आपको नजर आ रहा है 15,000, और नेट परचेज का मतलब आपको पता ही है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेज कितना गिवन है? 30,000, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न कितना? 2700। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं? जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ऐसे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कैरीज इनवर्ड, ये आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और क्लोजिंग स्टॉक तो हमें फाइंड आउट करना ही करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, और COGS की वैल्यू कितनी निकली थी? 27,000। अब सिंपल सा काम क्या करना है, देखिए 27,000, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 15,000 प्लस कितना हो जाएगा ये? 27,300 प्लस 3,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए 27,000 इक्वल्स टू इनका टोटल अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 प्लस 30,300 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका टोटल करिए, 27,000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45,300 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब इसको उधर भेजिए, इसको इधर लाइए, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 45,300 माइनस 27,000, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 18,300। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी और COGS भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कंप्लीट है ये क्वेश्चन।